दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा नंबर लाइन। तो ये नंबर लाइन होती है इस तरह से, यहाँ पे आपका 0 होता था, इधर प्लस के नंबर 1 2 3 4 5, इधर माइनस के, इस तरह से। अब इसमें आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपकी दो नंबर लाइंस होती हैं। जैसे एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इधर एक्स लिखते हैं, इधर एक्स डैश, जिधर माइनस के नंबर होते हैं। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस। अच्छा, इसी के परपेंडिकुलर एक लाइन और होती है, उसे बोलते हैं वाई एक्सिस। तो इसका नाम होता है वाई। नीचे वाई डैश लिखेंगे, ऊपर की तरफ आपके प्लस के नंबर और नीचे आपके माइनस के नंबर। इसे वर्टिकल लाइन बोलते हैं। और क्योंकि ये आपका y है तो इसे y एक्सिस बोलते हैं। यहाँ 0 से प्लस निकला, प्लस के नंबर, इधर माइनस के x के नंबर्स। यहाँ 0 से ऊपर की तरफ प्लस के y, इधर 0 से नीचे माइनस के y। अब ये जो सिस्टम बनता है ना, इसे बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। इसका नाम होता है आपका कार्टेशियन सिस्टम। अब ये कार्टेशियन सिस्टम से ही आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनता है। अब देखिए, अगर ये प्लेन है और इस प्लेन पे आपका कहीं पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ मान लेता हूँ मैं कोई पॉइंट, ये पॉइंट, तो इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी? इस पॉइंट की पोजीशन को हम कैसे दिखाएंगे? तो पोजीशन दिखाने के लिए हम ये देखेंगे पहले कि x पे कितना है। ये देखिए, x के सामने ये कितना है, ये 2 पे आ रहा है। फिर देखेंगे y पे ये कितना है, ये y के सामने 3 पे है। तो इसकी जो पोजीशन होगी ना, इसका नाम है a रख लेता हूँ, इसकी पोजीशन हो जाएगी आपकी 2 3। यहाँ पहले आपको x लिखना होता है और आगे आपको y लिखना होता है। तो इस पॉइंट की ये पोजीशन हो गई। और ये जो नंबर्स होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो आप इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। क्या हो गए? 2 और 3। अब ये जो x वाली चीज होती है, इस x वाले को बोलते हैं एब्सिका। थोड़ा नाम बोलने में आपको अटपटा सा लगेगा, ये होता है। और जो y वाला होता है, इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो एब्सिका और ऑर्डिनेट, ये दोनों मिलके आपका कोऑर्डिनेट बन जाता है। तो अगर a का पूछा जाए आपसे एब्सिका क्या है, a पॉइंट का, तो यानी x वाला नंबर, वो क्या है? 2। अगर इसका आपको ऑर्डिनेट पूछे a का, तो वो क्या होगा? वो y वाला, जो y की वैल्यू थी, वो आपका 3। और अगर पूछे कोऑर्डिनेट क्या है a का, तो फिर आपको दोनों लिखने पड़ेंगे, यहाँ x और यहाँ y। अब इसका आपको, जैसे ग्राफ होता है, ये चीज़ें आपको ग्राफ में प्लॉट करनी होती हैं। तो ग्राफ आप जानते हैं, शुरू से ही जानते हैं आप ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। इससे अलग इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। ये पॉइंट हो गया। पॉइंट के पहले नंबर को एब्सिका बोलते हैं, जो आपका एक्स का होता है, यानी एक्स के एक्सिस से वाई की तरफ कितना डिस्टेंस। और ऑर्डिनेट होता है आपका वाई वाला, यानी वाई एक्सिस से ये पैरेलल डिस्टेंस कितना है। तो इसके बाद शुरू करते हैं आपका एक्सरसाइज 3.1। पूरे चैप्टर में आपका बस इसी का यूज है, इससे अलग कुछ भी नहीं है, जो है यही है।
3.1 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं आपके लिए। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आपके स्टडी टेबल पे, मान लीजिए ये आपका टेबल है, इस तरह से ये टेबल का टॉप है आपका। यहाँ पे कहीं पे आपका कोई स्टडी लैंप रखा हुआ है, ये आपका लैंप रखा हुआ है। तो किसी इंसान को आपको इसकी पोजीशन बतानी है, तो आप कैसे बताएंगे? देखिए, अगर आप ये लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है और यहाँ पे ये सेंटीमीटर्स है, मान लीजिए इस तरह से ये सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस है, यहाँ पे इस तरह से ये सेंटीमीटर में लिए हुए हैं। ये सेंटीमीटर में हो सकते हैं, इंच में हो सकते हैं, किसी भी यूनिट में। तो आप ये देखेंगे कि लेंथ से इसका कितना डिस्टेंस है, यानी लेंथ वाली जो एक्सिस है ये आपकी, ये कितना है, 1 2 3 4, तो लेंथ इसमें 4। अब ब्रेड्थ पे देखें, ब्रेड्थ के सामने ये कितना आ रहा है, यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5, ये ऐसे जा रहा है, तो ब्रेड्थ 5 और ये 5। तो अगर आप ऐसे लें लेंथ ब्रेड्थ, तो आपके पोजीशन क्या हो जाएगी, 4 5। यानी समझ जाएंगे आप कि लेंथ से तो वो 4 यूनिट्स दूर है और ब्रेड्थ से वो आपका इतना यूनिट पे है। लेंथ के इतने के सामने, ब्रेड्थ के इतने के सामने। अगर इस चीज़ को आप ऐसे लिखें ब्रेड्थ लेंथ, तो आपका 5 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके लैंप की पोजीशन पता चल जाती है। बस इतना ही है, और इसमें कुछ करना नहीं है क्वेश्चन में। चलिए सेकंड क्वेश्चन है इसका, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में तो आता नहीं है, लेकिन चैप्टर को समझने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इससे सारा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली ये चीज़ यूज़ कहाँ होती है। क्वेश्चन 2 है स्ट्रीट प्लान। अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर। एक शहर है, उसके 2 क्रॉस रोड्स हैं, 2 क्रॉस रोड्स हैं और वो सेंटर में आपस में क्रॉस कर रहे हैं। देखिए इस तरह से, ये हो गए आपके 2 क्रॉस रोड्स। ये मेन रोड्स हैं, यानी बड़े रोड्स हैं, ये आपके शहर के मेन रोड्स हैं। These 2 roads are along the north south direction and east west direction। और इनकी जो डायरेक्शन है ना, ये आपका नॉर्थ होता है ऊपर, ये साउथ होता है, तो ये नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट, ये ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं ये। आगे कहता है ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। अब शहर में इनसे अलग भी तो रास्ते होंगे, छोटी छोटी गलियां, तो वो जो गलियां हैं, स्ट्रीट्स हैं, वो सारी की सारी इनके पैरेलल हैं ऐसे, ये नॉर्थ साउथ रोड के पैरेलल और आपके ईस्ट वेस्ट रोड के पैरेलल, एंड आर 200 मीटर अपार्ट। और उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो 200 मीटर अपार्ट है, यानी दूरी है। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। तो हर डायरेक्शन में आपकी 5 स्ट्रीट हैं। तो पहले मैं आपको 5 स्ट्रीट्स बना के दिखाता हूं। इनका डिस्टेंस आपका स्ट्रीट्स का इक्वल है, ये तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन जब आप करेंगे तो आप ग्राफ कॉपी पे इसे करेंगे तो बिल्कुल ध्यान से करना। ये 5 गलियां मैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बना रहा हूँ ऐसे।
1 2 3 4 5। इसका नाम है स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 और ये स्ट्रीट 5। ये 5 स्ट्रीट्स जो हैं ईस्ट वेस्ट के पैरेलल हैं। इसी तरह से आपकी 5 स्ट्रीट्स हैं जो आपके नॉर्थ साउथ के पैरेलल हैं। तो ऐसे आप 5 स्ट्रीट यहाँ बनाएंगे। वन 2 3 4 और 5। इनका नाम रखेंगे स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। अब ये नाम रखने में आप थोड़ा ध्यान रखना कि देखिए यहाँ से जब रखेंगे ना आप ईस्ट वेस्ट से, तो नीचे से नाम की शुरुआत करना, क्योंकि यहाँ से शुरुआत हो रही है रास्ते की। इसी तरह जब नॉर्थ साउथ है ना, तो आप इसके पहले जो फर्स्ट लाइन होगी उसे S1 लेंगे, S2, S3, S4, S5। तो ये जो ब्लू वाली और ब्लैक वाली हैं ये छोटी गलियां हैं, और रेड वाले जो मैंने बनाए हैं मेन रोड्स हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, यूज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, 200 मीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। तो 1 सेंटीमीटर को आप 200 मीटर मान लेंगे और एक मॉडल बना लेंगे। तो मैंने मॉडल बना दिया है ऑलरेडी। ये समझ लीजिए कि आप ये 1 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस था, ये चीज़ ये जो मैंने बनाई है इस तरह से। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो आपका 200 मीटर है। तो मॉडल बनाइए, रिप्रेजेंट द रोड या स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइंस, और अपने रोड को और स्ट्रीट्स को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कीजिए। तो ये मॉडल तो बन गया। आगे और कुछ लिखा हुआ है, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर नोट ऑन योर मॉडल। आपके मॉडल में बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स आपको दिखाई दे रही होंगी। क्रॉस स्ट्रीट्स का मतलब है जहाँ पे आपकी ये ब्लैक और ब्लू लाइन टच हो रही है। ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये सारे आपके क्रॉस स्ट्रीट्स है। क्रॉस क्या होता है, जहाँ पे आपका मिलता है, तो दो चीज़ें जहाँ मिलती हैं वहाँ क्रॉस होता है। तो ये सारी आपकी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं। A particular cross street is made by 2 streets। एक जो क्रॉस स्ट्रीट है आपकी वो 2 स्ट्रीट से मिलके बनती है। वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक तो वो स्ट्रीट जो आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है, एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और एक वो जो आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। देखिए जैसे इसे देख लें, ये आपकी नॉर्थ साउथ जा रही है और ये आपकी ईस्ट वेस्ट जा रही है। तो ये बन गया आपका क्रॉस स्ट्रीट। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। हर क्रॉस स्ट्रीट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर सेकेंड स्ट्रीट ये वाली नॉर्थ स्ट्रीट वाली आपकी सेकेंड स्ट्रीट जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है, एंड द फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, और जो पांचवी है ये वाली ईस्ट वेस्ट वाली पांचवी, यानी 1 2 3 4 5, और ये आपकी दूसरी, तो ये कहाँ पे मिली, यहाँ पे। विल कॉल द क्रॉस स्ट्रीट 2 5। तो नॉर्थ साउथ वाली आपकी सेकेंड स्ट्रीट और ईस्ट वेस्ट वाली आपकी फिफ्थ स्ट्रीट जहाँ पे मिल रही हैं उनका नाम लिखा जाएगा 2 5। ऐसा बुक में लिखा हुआ है। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड। तो आपको इस कन्वेंशन को यूज करना है। कन्वेंशन का सिंपल इसमें मतलब ये है कि इन्होंने पहले आपको कहा नॉर्थ साउथ, और नॉर्थ साउथ को यहाँ पे पहले प्लॉट किया है यानी 2 को, फिर ईस्ट वेस्ट, और ईस्ट वेस्ट को यहाँ
यहाँ पे प्लॉट किया 2 5। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इसका कन्वेंशन बन गया। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था ना कि एक्स पहले लिखते हैं वाई बाद में, इस तरह से। अच्छा, इसको यूज करके आपके 2 क्वेश्चन है, उनको आपको आंसर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4 3। यानी ऐसी कितनी स्ट्रीट्स हैं, ऐसी कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं जिनका नाम 4 3 हो सकता है। तो 4 देखना है हमको नॉर्थ साउथ पे, तो नॉर्थ साउथ कहाँ है, ये रहा, और 4 ये रहा। और 3 देखना है हमको ईस्ट वेस्ट पे, तो ईस्ट वेस्ट पे 3 ये रहा। तो इसके सामने यहाँ चले, 4 के सामने यहाँ चले, यहाँ पहुँच गए। तो ये जो है आपका 4 3 है। और कह रहा है ऐसी कितनी हो सकती हैं, ऐसी कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स हो सकती हैं। तो ये तो एक ही है, एक ही तो पॉइंट आया, तो इसका आंसर आएगा ओनली 1। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड पार्ट, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 3 4। अब की बार 3 4 का पूछ रहा है, तो यानी 3 देखना है आपको नॉर्थ साउथ पे, नॉर्थ साउथ का ये S3 आपका। और 4 देखना है आपको ईस्ट वेस्ट पे, ईस्ट वेस्ट का 4 ये रहा आपका। यहाँ से ऐसे चले 3, इसका 3 और इसका 4, ये यहाँ पे पहुँच गए। ये हो गया आपका 3 4। तो पूछ रहा है 3 4 के कितने क्रॉस स्ट्रीट्स, तो ये भी एक ही है, तो ओनली 1। तो ये क्वेश्चन था, ये इसके आंसर थे। आई होप आपको ये मॉडल जो है ना अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो यूसेज है वो भी कुछ कुछ आपको समझ में आया होगा। चलिए, ये एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन थे आपके। इसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होती है, और वो बहुत ही सिंपल है। इसे हम बुक में ही कर लेते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। उन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का नाम बताइए जो किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करती हैं कार्टेशियन प्लेन पे, बताती हैं। तो मैंने अभी बताया ना आपको इंट्रोडक्शन में, ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब जो लेटी हुई लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन जो खड़ी हुई लाइन है, इसे क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल को तो बोलते हैं एक्स एक्सिस, ऐसे लिखेंगे आप, एक्स डैश और फिर एक्सिस। और वर्टिकल लाइन बोलते हैं वाई एक्सिस। बस ये इसका जवाब था। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स। इन 2 लाइनों से मिलके जो पार्ट बनते हैं उनका नाम बताइए। देखिए, जब आपकी ये 2 लाइन्स मिली यहाँ पे, इसने ऐसे और इसने ऐसे इसको काटा, तो ये जो पेज है आपका, ये जो प्लेन है, ये 4 हिस्सों में बट गया। यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, और ये आपका फोर्थ। 4 हिस्से हो गए, और इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट्स बोले जाते हैं। तो नेम ऑफ ईच पार्ट, तो सेकंड का आपका आंसर है क्वाड्रेंट। थर्ड पार्ट,
राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। अब उस पॉइंट का नाम बताइए जहाँ पे ये दो लाइनें आपकी इंटरसेक्ट होती हैं, यानी कि मिलती हैं। तो इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहाँ से ये निकलती हैं। देखिए 0 में से ही तो सब निकल रहे हैं। 0 से यहाँ 1 2 3 4 5 निकल रहे हैं, ऐसे यहाँ निकल रहे हैं, यहाँ निकल रहे हैं, यहाँ निकल रहे हैं, जो भी है सब 0 से ही निकल रहा है, तो इसे ओरिजिन बोलते हैं। तो थर्ड का आपका आंसर है ओरिजिन। चलिए क्वेश्चन 2 पे देखिए। क्वेश्चन 2 है सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। ये 3.14 फिगर बनी हुई है आपकी नेक्स्ट पेज पे, इसे देखिए और इनके जवाब दीजिए। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, इसमें दिख रहा होगा आपको फिगर में, ये फिगर है, इसमें कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं बी के। तो इसमें बी देखिए कहाँ पे है, देखिए ये रहा बी। अब बी के कोऑर्डिनेट्स मैंने बताया था ना आपको कि पहला पॉइंट आपका एक्स का होता है, दूसरा आपका वाई का होता है। तो एक्स पे कितना है ये है आपका -5 और वाई पे कितना है 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके -5 और 2। तो यहाँ है आंसर -5 2। ये आपके एक्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, अब सी देखिए, ये रहा आपका सी। सी एक्स पे कितना है 5 और वाई ये -5। तो सी के कोऑर्डिनेट्स 5 और -5। थर्ड पॉइंट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। अब यहाँ पे आपको पॉइंट पूछा है और उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -3 और -5। तो एक्स का -3 ये रहा और वाई का -5 ये रहा, और इन दोनों के सामने मिलके कौन सा पॉइंट आया ई। तो इसका आंसर है आपका ई। चलिए इसके बाद है आपका फोर्थ पार्ट। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4। 2 और -4 से कौन सा पॉइंट बन रहा है, x का 2 देखिए ये रहा और y का -4 ये रहा। इनके सामने सामने चले तो आपको क्या मिला, g मिला। तो आपका आंसर g। फिफ्थ, द एब्सिका ऑफ द पॉइंट d। पॉइंट d का एब्सिका, d देखिए पहले तो आप ये रहा और d के कोऑर्डिनेट्स देखिए 6 और 2। और मैंने बताया था कि एब्सिका क्या होता है, जो x की वैल्यू होती है, यानी d का एब्सिका 6 है। ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h। पॉइंट h देखिए कहाँ पे है, ये रहा। पॉइंट h के कोऑर्डिनेट्स देखिए -5 और -3। और ऑर्डिनेट मैंने बताया था आपको y वाली वैल्यू जो y पे होता है, तो -3। 7, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L। L के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। L देखिए आपका कहाँ पे है, L है आपका ये रहा। अब L के कोऑर्डिनेट्स यानी x पे कितना है L, यहाँ पे तो 0 है, ना तो इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। तो x पे कितना है ये 0 और y पे, y के प्लस वाली लाइन पे ये 5 है। तो L के कोऑर्डिनेट्स आपके 0 और 5 हो गए। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M। M के कोऑर्डिनेट्स देखिए, M देखिए पहले कहाँ पे है आपका, देखिए ये रहा। ये x पे कितना है -3 और y पे कितना है, y तो यहाँ होता है ना ऊपर नीचे, तो ये तो ना ऊपर है ना नीचे है, तो यहाँ y की वैल्यू क्या होती है 0 है। तो m के कोऑर्डिनेट्स -3 0।
बस ये लास्ट पॉइंट था आपका। ये एक्सरसाइज भी आपकी ख़त्म हो गई, आगे कोई क्वेश्चन भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं इसकी। लास्ट एक्सरसाइज है आपकी। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, लाई। पूछ रहा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे आपके पॉइंट्स, या फिर किस एक्सिस पे आएंगे। देखिए आपके पॉइंट या तो क्वाड्रेंट में आ सकते हैं, जैसे ये ए पॉइंट था, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, या फिर किसी एक्सिस पे आ सकते हैं। जैसे पीछे आपने अभी जस्ट देखा था कि जहाँ पे एक्स की तो कुछ वैल्यू थी और वाई ऊपर नीचे कुछ नहीं था। तो अगर कोई आपका पॉइंट एक्स पे आ जाता है तो कहते हैं कि एक्स एक्सिस पे आ गया। अगर कोई आपका यहाँ आ जाता है लाइन के ऊपर तो कह देते हैं वाई एक्सिस पे आ गया। तो इन पॉइंट्स की आपको पहचान करनी है कि ये कहाँ पे आएंगे। चलिए तो भी पॉइंट्स मैंने बना के रखे हुए हैं। ये है आपका क्वेश्चन। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। आपको वेरीफाई भी करना है, अपने कार्टेशियन प्लेन पे इनको प्लॉट करके आपको दिखाना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका -2 और 4। तो -2 यानी कि ये x का है, तो x एक्सिस ये y एक्सिस, पहले तो आप ऐसे बना लेंगे। तो -2 और 4, x पे -2 और y पे आपका 4। तो यहाँ इसके सामने चलेंगे, यहाँ इसके सामने चलेंगे। ये आ गया आपका -2 और 4। और ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ध्यान रखना यहीं से शुरू करते हैं और इस तरह से चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर आया आपका सेकंड क्वाड्रेंट। ये पूरा भी लिख सकते हैं, इट विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड पॉइंट है 3 - 1 प्लस का 3, ये रहा, और y है माइनस का, y नीचे होता है माइनस का। यहाँ से इसके सामने चले, यहाँ से ऐसे इसके सामने चले, यहाँ पे आ गए। ये पॉइंट है आपका 3 - 1। और ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ में। तो ऐसे लिख देंगे, इट विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड है -1 और 0। x का -1 ये रहा, और 0 y पे 0। 0 का मतलब है ये y की लाइन है ना, तो ना तो ऊपर है ना नीचे जा रहा है, जस्ट इसके सामने आ रहा है। तो यही है। तो अब ना तो ये किसी क्वाड्रेंट में आता, ये आपका आ रहा है x एक्सिस के ऊपर। तो इसे ऐसे लिखेंगे, इट विल लाई ऑन x एक्सिस। और ये यहाँ से देख के भी पता चल जाता है, जब भी आपको कोई इस तरह का पॉइंट दिया हो ना जिसमें एक 0 आ रहा हो, तो ये समझ जाना कि वो इसके ऊपर लाई करता है। यानी x की तो वैल्यू है और y 0 है, तो वो x की लाइन पे ही लाइन करेगा। 1 2, अगला है आपका 1 और y पे आपको 2 देखना है। x के सामने ये 1 और y पे ये 2, तो ये आई आपका, यहाँ पे आ गया ये पॉइंट। ये पॉइंट है 1 2। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में। तो लिखेंगे, इट विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। लास्ट पॉइंट -3 - 5।
तो माइनस का 3 x पे है, ये रहा आपका x का, माइनस का 5 आपका y पे है, तो y मिलेगा आपको नीचे, ये रहा। तो इसके सामने ऐसे और इसके सामने ऐसे, ये आ गया पॉइंट, और इसका नाम है -3 -5, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। तो लिखेंगे इट विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो एक तो ये टाइप होती है आपकी क्वेश्चन की, एक वो होती है जो आपने 3.2 में की है, इसे प्लॉटिंग भी बोलते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्लॉट का ही है। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन 1। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में है प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई। ये आपको एक्स वाई पॉइंट्स दे रखे हैं, गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन। इनको आपको एक प्लेन के ऊपर प्लॉट करना है, प्लेन यानी कार्टेशियन सिस्टम वही। चूजिंग सूटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस, और एक्सिस के ऊपर, ये दोनों एक्सिस होती है ना एक्स वाई एक्सिस, इनके ऊपर एक प्रॉपर डिस्टेंस आप चूज कर लेना। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, -2 और 8। अब x पे -2 है ना, तो x की लाइन पे -2 देखते हैं, ये रहा, और y पे 8 है, y पे 8 आपका ये रहा। तो बिल्कुल इसके स्ट्रेट, यहाँ से इसके स्ट्रेट और यहाँ से इसके स्ट्रेट, तो जब आप ऐसे जाएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको पॉइंट ये, और इसका नाम हो जाएगा आपका -2 और 8। सेकेंड पॉइंट -1 और 7, ये माइनस का 1 x पे और y पे आपका 7 ये रहा। तो बिल्कुल यहाँ से इसके स्ट्रेट और यहाँ से इसके स्ट्रेट, ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट का नाम है आपका -1 7। फिर है आपका 0 और माइनस का 1.25। अब x पे तो 0 है, यानी यहाँ पे आपका 0 यहीं पे, और y है आपका माइनस का 1.25। तो y का जो माइनस है वो नीचे आएगा। अब वैल्यू है 1.25। 1.25 क्या होता है? 1 से बड़ा होता है। ये तो आपका हो गया इतना, जितने पे मैं डॉट लगा रहा हूँ ना, ये हो गया आपका 1.50, क्योंकि 1 और 2 के बीच में 1.5 आएगा, और आधे का भी आधा, यानी यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपकी, ये हो गई आपकी -0 और -1.25। ये तो समझ गए होगे ना आप। जैसे कि ये यहाँ 1 से लेके 2 है, और अगर दिखाना होता 1.5 यानी 1.50 या 1.5 तो इनके बीच में आता, लेकिन 1.25 यानी ये जो 0.25 है, ये तो 50 का भी हाफ है ना, तो आधे का भी आधा, लगभग यहाँ पे इस तरह से ऐसे शो किया है ये। चलिए नेक्स्ट है 1 3। x पे 1, y पे 3। x पे ऐसे चले, y से ऐसे आए, तो यहाँ पे आएगा आपका ये है 1 3। फिर है आपका 3 -1। x पे 3 और y पे -1। ये x का 3 और y पे यहाँ आएगा, ये y का माइनस यहाँ है ना, यहाँ पे ये x और ये आपका y। ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, बस ये चैप्टर ही फिनिश हो गया। इस चैप्टर में आपका सबसे मेन यही था कि ये जो आपका कार्टेशियन सिस्टम होता है, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये आपका ओरिजिन, ये आपके पॉइंट, ये आपके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, बस इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर था ये ख़त्म हो गया है। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में आप शेयर कर देना,
और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।